नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 50 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम हाईलाइट देखें तो इनकी फिंगर्स स्मॉल फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली। तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग रहेगी वो काफ़ी फास्ट रहेगी। दूसरा, जब इस प्रकार की हथेली होती है जिसमें लंबाई भी पकड़े हो और थोड़ी सी यहाँ से चौड़ाई भी हो, तो ऐसे में ज़्यादातर लोग बैठ के बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क के। तीसरा, अगर हम हाईलाइट देखें यहाँ पे, ये अंगुष्ठ, यहाँ से हड्डी काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है। इसका मैं अभी थोड़ी देर में मतलब बताता हूँ। फिर हम देखते हैं ये सूर्य जातक हैं, क्योंकि सूर्य की उंगली ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। लेकिन जुपिटर फिंगर इनकी काफ़ी चौड़ी और अच्छी मजबूती लिए हुए फिंगर है, तो जो कि इनको बौद्धिक शक्तियाँ देती है। इनकी लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है, तो इन्हें कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो। अपनी बात स्पष्ट बोलें, क्लियर बोलें जो आप चाहते हैं, नहीं तो कुछ और निकल के आएगा। अगर आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दें, 1 2 3 4 कि मुझे ये चाहिए आपसे। ऐसे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के उंगली छोटी होती है और हथेली इस प्रकार की होती है बड़ी और चौड़ी, ऐसे व्यक्तियों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यदि हम देखें तो इनके फैलेंजेस को, ऊपर के फैलेंज हर उंगली का एक मूसलाकार शेप लिए हुए है, तो ये काफ़ी डिसीजन मेकिंग में फास्ट भी हैं और डिसीजन लेने के बाद ये भी नहीं सोचते हैं कि मैंने कोई गलत लिया या सही लिया। ये आपके फैलेंजेस, जो सेकंड फैलेंजेस हैं, ये शो करते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज। तो जुपिटर फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। ये आपकी बॉडीली एनर्जीज को शो करते हैं। जो थर्ड, ये शो करता है आपके जो नए स्किल्स आप एक्वायर करते हैं अपने बिजनेस के लिए। ये एरिया शो करता है आपकी लेबोरियस नेचर, और ये शो करता है आपके फाइनेंसिस को। जब इस प्रकार की आकृति बनी हो तो ये समझिए कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और इंसान अपने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं अंगूठे को। यदि हम अंगूठे को देखें तो रिक्वायर्ड लेवल पर है अंगूठा। ब्रेन की काम करने की शक्ति एक सामान्य है, और ये देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार का एक उभार सा आया हुआ है, और ये है इच्छा शक्ति का क्षेत्र, और ये है इनका लॉजिकल रीजनिंग या तर्क शक्ति। अब ये लॉजिकल रीजनिंग तो है इनके पास, लेकिन जब ये डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि ये नॉट्स यहाँ पर इस प्रकार की गांठें बनी हुई हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग होते हुए भी ये उसे इग्नोर करते हुए जब डिसीजन लेते हैं तो वो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं। कई बार ओवर एनालिसिस और कई बार उस लॉजिक को ठीक से यूज़ ना कर पाना, ये यहाँ पर शो करता है। ये बात करते हैं इनके ये तिल की। ये प्रथम पर्व पर ये तिल है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बौद्धिक शक्ति बहुत अच्छी होती है और सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन ये तिल जो है एक अहम पैदा कर देता है और बुद्धि का विकार करता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों के आसपास भीड़ तो काफ़ी रहेगी, लेकिन उनको एक अकेलापन रहता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि मेरा कोई अपना नहीं है। एक लोनलीनेस बाय हार्ट रहती है। अदरवाइज़ ये सक्सेस ज़रूर देता है और अपनी बौद्धिक शक्तियों को ये यूज़ करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। जीवन में काफ़ी सफलता देता है ये तिल, लेकिन साथ के साथ ये परिणाम भी रहते हैं। सूर्य की उंगली पर यहाँ पर तिल होना, ये आपको बहुत ज़्यादा एंगर भी देगा, मान प्रतिष्ठा भी लो करेगा आपकी। पिता और पुत्र के बीच में मतभेद भी रहता है। इस तिल का एक और दुष्प्रभाव है कि आप छोटी छोटी बातों पर भी तनाव महसूस करेंगे और मान प्रतिष्ठा की हानि ये ज़रूर देता है। यहाँ पर भी मुझे एक छोटा सा तिल दिखाई दे रहा है। तो ये अगर इस प्रकार का काला तिल है तो ऐसे व्यक्ति अपने काम में काफ़ी जुझारू होते हैं, लेकिन इनमें एक आदत होती है ज़्यादा बोलने की, और ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और टॉकेटिव बना देता है ये तिल। देखिए, जब इस प्रकार ये उंगली, एक्चुअली ये इसका सेंटर पार्ट है, ये सेंटर पार्ट से काफ़ी नीचे चली जाती है, तो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो रहती हैं वो कम हो जाती हैं थोड़ी। आइए देखते हैं ये मणिबद्ध पर ये तिल क्या कहता है। मणिबद्ध पर ये तिल आपको राजयोग देता है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन अपने आप चल के आता है। दूसरा संकेत यहाँ पर जो अचानक आकस्मिक धन लाभ का संकेत है वो ये 2 ट्रायंगल्स।
तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन बहुत आता है और एक राजा की तरह इनकी लाइफ रहती है। ऐसा नहीं कि संकट नहीं आते, संकट भी राजा की तरह ही आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के यदि हम घर पर भी देखें तो हमेशा, जिसे कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के घर पे लोगों का आवागमन बहुत रहता है, चाय पानी चलता ही रहता है, यानी किचन जो है वो यूज़ में ही रहती है। आइए बात करते हैं माउंट्स की। यदि हम ये देखें तो ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर के माउंट में उभार काफ़ी कम है जो हिस्से में होना चाहिए, और ये टिल्टेड है टुवर्ड्स शनि। ऐसे में लोग ज़्यादा विचारशील हो जाते हैं, कैलकुलेशंस ज़्यादा लगाते हैं, और सोशल सर्कल उतना ज़्यादा अधिक नहीं रहता जितना एक्सपेक्टेड वो लेके चल रहे होते हैं। ऑल्दो सोशल सर्कल बिगड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उभार नहीं है तो बहुत ज़्यादा डाउन में भी नहीं है ये। दूसरी चीज़, इस प्रकार की रेखाएं जो यहाँ से निकल के आपके शनि तक जाती हैं, ये आपकी इनकम रेखाएं बन जाती हैं। और ये रेखाएं जो भी शनि स्थान को देखती हैं वो आपको इनकम देती हैं। तीसरी चीज़, आपका प्रश्न था कि आप अपना लोन चुका पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो इसमें इस प्रकार की रेखाएं, इधर से आती हुई रेखाएं जिसके भी रहती हैं वह लोन चुका पाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उभार में नहीं है माउंट, तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत आने वाली हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि स्थान पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि हमें बताती हैं कि कर्जा मुक्ति के लिए जो रहेंगी। ये काफ़ी सारी सहायक रेखाएं हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊपर तक जा रही हैं। जब ये इस प्रकार से शनि की रेखाएं इधर को टच हो जाती हैं तो जीवन भर आपको संघर्ष लगा रहता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप कर्जा मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है मुझे, एक लैडर फॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है। देखिए ये सीढ़ी चढ़ते हुए आप ऊपर जा रहे हैं, तो ये लैडर फॉर्मेशन भी आपको हेल्प करती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के ज़रिए देती है। तीसरा, इन सब चीज़ों के होते हुए ये तिल, ये जो मार्क है, ये आपके जीवन में बाधाएं पैदा करता है, यानी पैरों में जैसे जंजीर बांध देता है। ये उस प्रकार का तिल सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शनि का स्थान है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही उससे ऊपर यदि आप हवा में उड़ने लगोगे तो शनि आपको नीचे ले आएंगे तुरंत। ये उस प्रकार की बाधाएं आपकी सामने दिखा देते हैं। आइए देखते हैं सूर्य स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य पर्वत पर ये आपकी विद्या रेखा है। ये बताती है आप में कितने गुण हैं और कितनी नॉलेज है अपने काम को लेके, यानी परफेक्शन बताती है आपका। और दूसरा, लोग आपसे कंसल्ट करते होंगे मनी मैटर्स में, या जो भी आप काम करते हैं उस काम में लोग कंसल्ट करके अपना काम करने की करते होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ चिन्ह। जब इस प्रकार के चिन्ह हों और ब्लॉक्स बने हों तो ये जो इनकम है वो डिफरेंट सोर्सेज से आती है, डिफरेंट प्रदेशों से आती है, डिफरेंट जगहों से आती है। ये उस प्रकार का सोर्स आपका दिखा रहा है। यदि आप कपड़े के व्यापार में भी हैं तो आप डिफरेंट सिटीज़ में भी अगर अपना व्यापार करना चाहेंगे तो वो होगा। दूसरी चीज़, जैसे शेयर मार्केट है तो वो डिफरेंट जगह से आपको आता हुआ पैसा लग रहा है, ये उस टाइप का संरचना बनती हुई नज़र आ रही है। ये वो चीज़ दर्शाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं, जब सूर्य की रेखा ऊपर से जाके इस प्रकार हो जाए, कोई सी भी रेखा ऊपर से जाके इस प्रकार की हो रही हो, ये कर्जा लेने की तरफ इशारा करती है, और ऐसे व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होगी ऐसे व्यक्ति को कर्जा वापस करने में। दूसरा, इनका ये अंगूठा, जब इस प्रकार से अंगूठे की हड्डी बाहर निकली हो तो कर्जा मुक्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। एक और रेखा की हम बात करते हैं। इस प्रकार से ये रेखा इस प्रकार आती है, युक्ति बनाती है, और ये आपके फेट लाइन पे आ रही है। जब इस प्रकार से फेट लाइन से ये युक्ति बना ले तो आप ये समझिए कि आपने अपने पुत्र के लिए या संतान के लिए कर्जा लिया और वहाँ लॉसेस होते हैं, सब कुछ लुट जाता है अपने पुत्र को ऊपर उठाने के लिए। जिस भी हाथ में इस प्रकार की रेखा बन रही हो
कोई भी माता पिता हों तो वो कर्जा ना लें। आइए एक और रेखा देखते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ से नज़र आ रही है। ये आपके मंगल स्थान से निकली हुई रेखा है और ये सूर्य रेखा में जाके बदल रही है। तो इस प्रकार की रेखा जब मंगल स्थान से निकल के आए और सूर्य रेखा बन जाए तो इसे हम पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, कि आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो रह जाते हैं जो आप इस जन्म में पूरे करते हैं। आइए बढ़ते हैं मरकरी माउंट की तरफ। मरकरी का माउंट देखिए लो सेट माउंट है। ये लो सेट मतलब उंगली काफ़ी नीचे है। जब उंगली इस प्रकार से नीचे होती है तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सब में ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। दूसरा, याद शक्ति में दिक्कत आ सकती है। कई बार मीटिंग निकलने के बाद आपको वो पॉइंट याद आएगा कि मुझे ये चीज़ कहनी थी और मैंने वहाँ कही नहीं है, तो आप नोट्स वगैरह बना के रख सकते हैं। इस प्रकार की रेखाएं बताती हैं कि आप में व्यापार करने के सारे गुण हैं और आपको एक अच्छा व्यापारी बनाती है। यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये तिल है या वैसे ही निशान मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये तिल टाइप का निशान है तो ये बाधाएं उत्पन्न करेगा व्यापार में। आइए आगे बढ़ते हैं इनके मार्स माउंट की तरफ। ये इनका मार्स का माउंट है, काफ़ी उभार लिए हुए माउंट है और ये कर्वेचर आप देखिए और इधर से गोलाई, काफ़ी अच्छी गोलाई लिए हुए ये माउंट है। तो काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है, जिसे कहते हैं साहस होना इंसान में। ये साहसी इंसान को दिखा रहा है। ये आपका इंटरनल मंगल है, यानी अंदरूनी मंगल। इसकी जो ये फुलावट है ये दिखा रही है आपका गुस्सा और आपका एग्रेशन। तो यहाँ पर ये गुस्सा और एग्रेशन थोड़ा कम होना चाहिए। जो रेखाएं इस प्रकार से बता रही हैं और ऊपर से गुस्सा आ जाए इंसान को, तो ऐसे में इंसान अपने बातचीत में अपशब्द भी यूज़ कर लेता है। आइए अब देखते हैं इनका मून माउंट क्या कहता है। ये इनका मून माउंट है। मून माउंट पे मुझे यहाँ पर हल्का सा डेंट महसूस हो रहा है। जब इस प्रकार का डेंट हो तो दो तीन चीज़ों का इन्हें स्पेशल ध्यान रखना है। पहला, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं या जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि वो सीक्रेट नहीं रहेगा और बैकफायर करेगा। दूसरी चीज़, पानी वाले स्थान से आप दूर रहें। तीसरा, ऐसे में व्यक्ति को कमर के नीचे के रोग होने की संभावनाएं बन जाती। यहाँ पर एक क्रॉस की भी फॉर्मेशन हो रही है। ऐसा क्रॉस यह दर्शाता है कि इंसान इस बात से चिंतित रहता है, कहीं जिस लेवल पे मैं हूँ उस लेवल से मैं नीचे तो नहीं आ जाऊंगा। ये उस प्रकार का क्रॉस है ये। बाकी आपकी भाग्य रेखा भी यहाँ से उदय होती है। देखिए, भाग्य रेखा को जब इस प्रकार से लाइन काटती है तो ये भी एक चिंता का विषय रहती है। यहाँ पर जाके ये एरिया डार्क होता है, तो ये भी चिंता का विषय है जो लोन को लेकर है। एक और रेखा जो इसी माउंट पर है, ये रेखा जो इस माउंट पर इस प्रकार से निकली है और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो ये भी चिंता का विषय दिखाती है। इस प्रकार की रेखा भी लोन लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब इस प्रकार के साइन अगर मिले हाथ में तो लोन नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये इनका शुक्र का माउंट है। जीवन की सारी लग्जरीज देता हुआ माउंट है। जितनी भी लग्जरीज जो इंसान अवेल करना चाहता है वो यहाँ पर अवेल करता है अपने जीवन काल में, और काफ़ी गहरी ये लाइनें हैं और जीवन भर हैं। तो लग्जरीज आप अवेल करते रहेंगे अपने पूरे जीवन। देखिए, जब इस प्रकार से डेंट हो ये और ये, जब यहाँ पर दो डेंट मिलें तो आप ये समझिए कि परिवार में दो लोगों से एटलीस्ट आपका मतभेद रहेगा, और वो मनभेद ना बन जाए वो आप देखिएगा कि किस प्रकार से मनभेद ना बने। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। यदि हम हृदय रेखा की तरफ चलें तो इनिशियली ये हृदय रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पर जाके एंड हो जाती है, जो कि शनि स्थान है। ये टच नहीं करती है जुपिटर को। जब इस प्रकार की रेखा हो तो इंसान एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, वो है पैसा। और क्योंकि ऐसे इंसान ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा पैसा कमा भी पाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी माइंड लाइन क्या कहती है। इनकी माइंड लाइन है, एक तरह से ये 18-20 साल की उम्र से ये फ्री थोड़ा सोचना शुरू हुए होंगे, 20-21 साल की उम्र से। तो ये यहाँ से चलती हुई माइंड लाइन आ रही है। इनिशियली काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया, या जो भी मानसिक दबाव भी रहे हैं यहाँ पर पैसे को लेकर, काफ़ी दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तकरीबन मिडिल एज तक दबाव है।
यानी 40 की एज तक का ये दबाव दिखाई दे रहा है। उसके बाद माइंड लाइन क्लियर है और माइंड लाइन देखती है चंद्र क्षेत्र को। जब माइंड लाइन चंद्र क्षेत्र को देखे तो इसका मतलब होता है कि कल्पना शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है इंसान की, और आपके चंद्र क्षेत्र से काफ़ी और रेखाएं भी निकल रही हैं, तो कल्पनाएं भी बढ़ेंगी और इनकम भी बढ़ती है यदि आप इसे पॉजिटिवली यूज़ करें तो। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। यह आपकी भाग्य रेखा है जो आपके चंद्र स्थान से ही निकल रही है, और इसके साथ जुड़ती हुई सारी रेखाएं जो भी इस प्रकार से जुड़ रही हैं, ये बाहर से आने वाली इनकम या अननोन सोर्सेज से आने वाली इनकम है। जो आपके साथ पहले क्या रहता था कि जब इंसान ट्रैवल करते थे तो ट्रैवल के दौरान जो इनकम रहती थी, बिज़नेस के लिए जो ट्रैवल करते थे तब रहता था। आज की डेट में इंटरनेट से कई ज़रियों से हम बिज़नेस करते हैं, जो कि हम बाहर के देशों में बिज़नेस कर लेते हैं, तो वहाँ से भी ये इनकम इस प्रकार की दिखाते हैं कि ये बाहर भाग्य रेखा के साथ जाके मिल जाती हैं। इस टाइप की भी इनकम यहाँ पे शो होती है। ये आपकी उम्र आती है 40 साल की, जब यहाँ पर आपकी माइंड लाइन को टच करती है, तो काफ़ी सारी रेखाएं इसके साथ टच करती हुई ऊपर को बढ़ती हैं। और साथ में आपकी बिज़नेस की रेखा भी है जो कि मरकरी लाइन है। देखिए ये मनी ट्रायंगल भी आपका बनाती है, इस प्रकार से मनी ट्रायंगल भी आपका बनता है। अब क्योंकि मनी ट्रायंगल में ये एक और ये दो विभाजित हैं बीच में, तो ऐसे में खर्चे भी काफ़ी लग जाते हैं। ये 40 साल अगर आप यहाँ पे पहुँचते हैं और अभी आप करंटली 50 हैं, तो आप करंटली इस स्टेज पर हैं तकरीबन, क्योंकि यहाँ पर जाकर ये 60 होगा, तो यहाँ पे आप इस टाइम पर हैं। यहाँ पर देखिए ये रेखा एक यहाँ से आई है और इधर मिल रही है, ये आपकी इनकम को फ़िलहाल डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। ये 50 ईयर्स की एज है आपकी, फ़िलहाल ये 1 साल आपको परेशान करेगी रेखा। इसके बाद फिर आगे आप ऊपर बढ़ते हैं और काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ से ऊपर बढ़ती हैं सेम एज। ये आप लगा लीजिए 58 के आसपास, 58 के आसपास ये काफ़ी सारी रेखाएं ऊपर बढ़ रही हैं। आइए बात करते हैं लाइफ लाइन की। देखिए इनकी लाइफ जो है आपकी, यहाँ से हम मान के चलते हैं कि 20 साल है। अब 20 साल से पहले भी देखिए राहु रेखाओं ने आपको काटा हुआ है, जो मंगल स्थान से आई हैं और ये ऊपर गई हैं। ये 25 साल की उम्र में कोई ना कोई इन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिली है, और एट द सेम टाइम एक रेखा ने इन्हें काटा भी है, जिससे इन्हें मानसिक कष्ट भी हुआ है, क्योंकि ये यहाँ तक गई है। इस तरह की जब युक्ति बनती है तो ये देखिए लॉस होते होते इनका ये बचा है यहाँ पर। इस तरह से जब होता है तो पहले शारीरिक कष्ट होता है, फिर मानसिक कष्ट होता है, फिर पैसे का भी लॉस होता है कई बार। इस प्रकार की इनके पास कई रेखाएं हैं जो पैसे का लॉस करा के गई हैं। ये 30 साल की उम्र है, और ये एरिया जो आप डिस्टर्ब्ड एरिया देख रहे हैं, काफ़ी सारा यहाँ पे क्रिस क्रॉस है, काफ़ी ज़्यादा। ये राहु का एरिया है। ये इस प्रकार का एरिया होता है कि लोग आपसे कहते हैं कि यहाँ पैसा लगाते हैं और आप ले लेते हैं उधार और वहाँ पे पैसा लगा देते हैं और वहाँ पे लॉसेस हो जाते हैं। इतना ज़्यादा ये क्रिस क्रॉस यही चीज़ दर्शा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 40 साल की उम्र, और यहाँ पर भी पीछे से देखिए रेखाएं यानी लगी हुई हैं, कोई भी कम नहीं है। ये यहाँ पर 50 साल की उम्र, 48 की उम्र में भी यहाँ पर लॉस का संकेत मिल रहा है। तो ये यहाँ से गिरती हुई रेखा भी है साथ। अभी आपकी एज तकरीबन 50 ईयर्स है। आगे यदि हम देखते हैं 51, ये भी नीचे गिरती हुई रेखा है। देखिए इन नीचे गिरती हुई रेखाओं से आप तभी बेनिफिट ले सकते हैं जब आप ट्रैवल करके उस बिज़नेस को बढ़ाएं। अदरवाइज़ ये गिरती हुई रेखा आपको लॉस भी दे के जा सकती है, क्योंकि पीछे से आपके देखिए काफ़ी ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर आके टच कर रही है। तो यह तकरीबन 55 साल की उम्र, 54-55 साल की उम्र रहेगी जब आपको महसूस होगा कि मुझे लॉस हुआ है यहाँ। ये 55 साल की उम्र है। ये 60 साल की उम्र से पहले 59 पर भी आपको सेम ऐसा ही महसूस होगा। आगे चलते हैं। ये तकरीबन 70 साल की उम्र है। 70 साल में आप जाके देख पा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आपकी निकलेगी यहाँ से, क्योंकि इसके मुख से यहाँ से निकल रही है अपॉर्चुनिटी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बहुत बड़ा साइन फिश का बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि लेटर स्टेजेस में है। अब ये फ़िश यहाँ से ये बनती हुई एक फ़िश ये मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ये पूरी अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब भी ये कंप्लीट होगी कुछ सालों में,
तो इन्हें धन की काफ़ी प्राप्ति होगी। दूसरा फिश यहाँ पर ये बना हुआ है, ये बनी हुई है इनकी फिश, तो ये भी इन्हें धन प्राप्ति करवाएगी, जो कि लेटर स्टेजेस में है, ये इमीडिएट कोई भी नहीं है। और इस फिश का मुंह यदि हम देखें तो सीधा निकल के जाता है इधर व्यापार के क्षेत्र में, तो ये व्यापार से इन्हें अचानक धन लाभ होगा। ये दोनों लाभ इन्हें होने वाले हैं, लेकिन ये लेटर स्टेजेस में 60 के बाद की एज में ये दोनों लाभ होंगे इन्हें। देखिए, जब इस प्रकार का धन आता है केतु पे, तो इंटेंशन ऐसी नहीं रहती कि वो बंदा उस धन को आगे कहीं शेयर करे। ऑल्दो पैसा आ जाएगा, लेकिन आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। जैसे कि अगर कोई पैसा तो आ रहा है, लेकिन केतु का पैसा लोग देना नहीं चाहते हैं। यदि आप धन लौटाना चाहें तो आपके पास काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी जहाँ से आप व्यापार के थ्रू आप धन लौटा पाएंगे। लेकिन संघर्ष का एरिया काफ़ी है और काफ़ी हल्के बारीक तिल भी आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस टाइप के जो तिल होते हैं, ये भी खान पीन को लेके भी बीमारी दे सकते हैं, लिवर से रिलेटेड भी बीमारी दे सकते हैं, और नर्वस प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे तिल कई जगह पर बने हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अपना इफ़ेक्ट टाइम आने पर देते रहेंगे। यदि आप निकलना चाहें कर्ज से तो कर्ज मुक्ति हो सकती है, पॉसिबल है, आपके हाथ में दिया हुआ है। लेटर स्टेजेस में पैसा भी है। देखिए, ऊपर से गिरती हुई रेखा है। जब इस प्रकार से रेखा गिरे तो ये बिज़नेस में लॉस करवाती है। ये तकरीबन आपकी एज रही है 48 के आसपास, जो कि यहाँ से लॉस हुआ है। देखिए, एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी खरीदी गई है। तो इस प्रकार के साइन भी यहाँ पर देखने में मिल रहे हैं। तो कई बार ये भी होता है कि हम लोन किसी और चीज़ के लिए लेते हैं और लगा कहीं और देते हैं थोड़ा बहुत। ये भी यहाँ पर महसूस हो रहा है कि इस प्रकार का भी युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी, और दूसरा, जब इस प्रकार से ये एक तरह से फ़िश है, लेकिन ये पूरी कंप्लीट नहीं है। तो एक तरह से फ़िश के मुंह से आपकी अपॉर्चुनिटी रेखा, ये जो भाग्य रेखा है, वो निकल रही है। तो ऐसे में अचानक धन लाभ कई बार होता है इंसान के, जो कि ये चीज़ भी नीचे भी कंफर्म कर रही है। ये अचानक धन लाभ के साइन हैं। यदि हम समराइज़ करें आपके हाथ को, देखिए, तो यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशंस का स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपका दिखाई दे रहा है। दूसरा, पैसा आपको मिलता रहेगा, आता रहेगा। ये आपके ये तिल से और इधर बने हुए ट्रायंगल बता रहे हैं, इजीली पैसा आप ले पाएंगे। यह रेखाएं संघर्ष की रेखाएं दिखा रही हैं, और साथ में यहाँ पर एक तिल भी है। और जितना यदि आप ट्रैवल करेंगे इस बिज़नेस में या किसी बिज़नेस में, उतना ही धन अर्जित कर पाएंगे। इस प्रकार की रेखाएं उपयुक्त नहीं होती हैं लोन लेने के लिए। राहु का क्षेत्र काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है, तो आप इसका ज़रूर मेरे से उपाय ले लें। जो आपका प्रश्न था कि लेटर स्टेजेस पे आपके पास पैसा होगा या नहीं होगा, तो आपके पास पैसा होगा, वो ये चीज़ कंफर्म करती है। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ समाप्त करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।